आकर्षण के नियम का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अब मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताती हूँ कि ये कब से कैसे क्या हुआ। 2006 में एक डॉक्यूमेंट्री आई सीक्रेट नाम से, और एक फिल्म, एक बुक सीक्रेट नाम से, जो कि 2006 की बेस्ट सेलिंग बुक थी। वो इस पूरी बुक, पूरी डॉक्यूमेंट्री इस आकर्षण के नियम पर थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे थी, कि किस तरीके से आप जिन चीज़ों को चाहें अपनी लाइफ में बुला सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। तो उस दौरान लोगों को, जिसने भी ये बुक पढ़ी, डॉक्यूमेंट्री देखी, काफ़ी वो प्रसिद्ध हुई, और इसके बाद लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन भी दी यूट्यूब पर, हर जगह, कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और किस तरीके से इसके द्वारा हम लाइफ में उन चीज़ों को आकर्षित करें जिन्हें हम चाहते हैं लाना अपने जीवन में। देखिए, इसको मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। ये हम किस तरीके से चीज़ हमारे जीवन में आती हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। एक फार्मर होता है, एक किसान होता है, वो बीज डालता है ज़मीन में उगाने के लिए, पौधा उगाने के लिए। ठीक इसी तरीके से हम अपने विचारों को डालते हैं अपने मन में, अपने जीवन में जो चाहें उसे प्राप्त करने के लिए। अब ज़मीन को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि ये पौधा किस चीज़ का है, फल का है, कड़वा है, मीठा है, जहर का है, किसी को, ज़मीन को इस बात से कुछ मतलब नहीं। आपने बीज डाला ज़मीन में और पौधा उगेगा ही उगेगा, और उसको आपकी फसल मिलेगी ही। संतोष डागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम हमारे इस प्रोग्राम में। तो उसको, आपको उसका परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक इसी तरीके से हमारे विचार हैं। हाय मोहम्मद शहनवाज कुरैशी जी, कैसे हैं आप? ठीक इसी तरीके से हमारे विचार हैं। जो भी विचार हम अपने मन में डालते हैं, वो उनकी फसल हमें काटनी ही पड़ेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने मन में किन विचारों को रखते हो। वो विचार नफ़रत के हैं तो नफ़रत की फसल काटनी पड़ेगी। वो विचार प्रेम के हैं तो आपको प्रेम मिलेगा। ईर्ष्या के हैं तो ईर्ष्या मिलेगा। कामयाबी के विचार हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी। आप भला इंसान बनना चाहते हैं, या विद्वान बनना चाहते हैं, या अमीर बनना चाहते हैं, आई एम फाइन कुरैशी जी, आई एम फाइन। बालाजी, वेरी नाइस। बालाजी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। तो अब ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आपको ठीक एक किसान की तरह अपने मन में वैसे ही बीजों को बोना पड़ेगा, यानी विचारों को बोना पड़ेगा, जो भी आप चाहते हैं। जैसे एक किसान जो भी चाहता है उसी का बीज बोता है, चाहे वो बीज किसी का भी हो, उसको फसल उसी की ही मिलेगी। क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। ये कुदरत का नियम है, जो हम देंगे हमें वापस मिलेगा। इस चीज़ को आप, देव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। इस चीज़ को आप ऐसा समझें कि जो हम देंगे वो रिश्तों में क्या, बिजनेस में क्या, हर जगह ये चीज़ आप लोगों को, आप प्रेम दोगे आपको प्रेम मिलेगा, नेचुरल सी बात है। और आप अच्छे से अच्छा देना शुरू करोगे, आपको अच्छे से अच्छा मिलेगा। जब इंसान देने पे आता है तो बड़ी ही कंजूसी पे आ जाता है। देखा है आपने, जब वो देता है अपने घर का सामान तो वो पुराना नहीं। आप इस वक्त बीज डाल रहे हो, आपको नई चीज़ अट्रैक्ट करनी है तो नई चीज़ दान में देनी भी पड़ेगी दूसरों को। अब आप देख लीजिए, जो भी आप दोगे वही आपको मिलेगा।
वो चाहे प्रेम है, नफ़रत है, ईर्ष्या है, कंपटीशन है, आपका आगे बढ़ना है, चाहे कुछ। नमस्ते जी रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। तो जो भी आप चाहते हैं, आप कैसे चाहें इसी टाइप के विचारों को अपने आप मन में आपको बोना पड़ेगा। देखिए, अगर आप किसी भी इंसान को, चारू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मैं उदाहरण से आपको इस चीज़ को समझाती हूँ। अगर आप बार बार विचार करेंगे किसी इंसान के साथ आपके अच्छे रिलेशन नहीं है, उसने आपको बहुत बुरा कहा, बहुत गाली दी, अगर आप बार बार इसी चीज़ को याद करेंगे तो पता है आप कुदरत से क्या कह रहे हैं? आप कुदरत से कह रहे हैं रिपीट ऑर्डर, कि ऐसे 2-4 लोग मुझे मेरे जीवन में और दीजिए जो मुझे गाली दें। समझ गए ना आप? उन चीज़ों को याद करने का मतलब होता है आप रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं कि जो है, नमस्ते चारू जी, आप रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं कि ये मुझे चाहिए। अगर आप प्रेम में हैं, प्रेम की बातें सोच रहे हैं, देने की बात सोच रहे हैं, ईश्वरीय प्रेम की बात सोच रहे हैं, आगे बढ़ने की बात सोच रहे हैं, या और कोई बड़ा बनने की बात सोच रहे हैं, तो आप कुदरत को यही संदेश भेज रहे हैं कि मुझे ये चाहिए। अब आप देख लीजिए आप किन विचारों में रहना चाहते हैं। देखिए, ये चीज़, ये नियम कुदरत ने हमें जो ये दिया है कि विचारों से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, ये कितना अद्भुत है। ईश्वर और हमें क्या दे, उसने हमें क्या नहीं दिया, उसने सब कुछ दे दिया और अपने को ही दे डाला। ये पावर दे के हमें कि हम जो चाहें वो आकर्षित कर सकते हैं, और वो इससे आगे हमें क्या देगा। निरंजन सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। तो इससे ज़्यादा ईश्वर हमें और क्या देता, उसने हमें सब कुछ दे दिया। ये विचारों की शक्ति देकर, अपने आप को ही दे दिया विचारों की शक्ति देकर हमें। अब लेकिन होता क्या है कि जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिल जाती हैं उनकी हम कोई कद्र नहीं करते। ये एक ह्यूमन नेचर है। हमें मुफ्त में मिली हुई है हवा, धूप, पानी, दोस्तों का प्रेम, अपनों का प्रेम, परिवार का प्रेम, तो हमारे दिमाग में उसकी कद्र नहीं है। जानते हो हम किसकी कद्र करते हैं? हम उनकी कद्र करते हैं जो चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है। बल्कि पैसे से खरीदी जाने वाली चीज़ें इन सब चीज़ों के मुकाबले बहुत थोड़ी हैं, बहुत हल्की हैं। इसलिए हमारे दिमाग में पैसे की कीमत ज़्यादा है और उन्हीं चीज़ों की हम कद्र करने लगते हैं। लेकिन आज से हमें ये चीज़ बिल्कुल चेंज कर देनी है। हमें ईश्वर का शुक्रगुजार करना है सब कुछ देने के लिए, हवा, धूप, रोशनी और हमारे विचारों की शक्ति देने के लिए। इस शक्ति का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जब आप अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे तो आप सच में कहोगे कि ईश्वर ने इंसान को कोई कसर नहीं छोड़ी देने में, लेकिन हमें लेना ही नहीं आया। हम उम्र भर लोगों से शिकायतें ही करते रहे, कंपटीशन में ही रहे, दुख में ही रहे, शोक में ही रहे, तो उसकी कृपा का, उसकी शक्ति का हम तक असर कैसे होता? इसलिए वो असर हम तक नहीं हो पाया। अब आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए हो कि जो आप दोगे वही आपको वापस मिलने वाला है। मैंने अभी आपको बताया एक किसान के उदाहरण से कि हम जिस टाइप के बीज अपने दिल में, दिमाग में बोएंगे वो हमारे पास ही वापस आने वाले हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी कि आखिर हम क्या करें, कौन से वो रास्ते हैं जिनसे हम अट्रैक्ट करें चीज़ों को। चीज़ें, हाँ, मनजीत सिंह जी, मनजीत चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो जो हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, रियली, सच में। क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पहली सीढ़ी है।
मेरे जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आप प्रेयर कीजिए डेली, जो भी आप चाहते हैं उस ईश्वर को बताइए। आपको बताना पड़ेगा। आप कहीं होटल में, रेस्टोरेंट पे खाना खाते हो तो आपको बताना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए। ठीक इसी तरीके से प्रेयर के माध्यम से आपको वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। अब प्रेयर के दो हैं, प्रेयर तो हमने कर दी, सुबह शाम जो भी जिसका वो उस ईश्वर से मांगो जो भी आपको चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, हम उसके बच्चे हैं, हम कुछ भी मांगें वो खुश होकर ही देगा। किसी भी चीज़ को वो ये नहीं कहेगा ये अच्छी है, ये बुरी है, ये ऐसी है, नहीं। हम उसके बच्चे हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत चीज़ मांगने पर अड़ जाते हैं, तो एक माँ की तरह ईश्वर भी हमारे साथ बर्ताव करता है। और ऐसी बात नहीं कि माँ उस चीज़ को नहीं देती, लेकिन उसके वो तरीके ढूंढती है कि बच्चे को बहलाया कैसे जाए, इसके नुकसान से बचाया कैसे जाए। तो ये सबसे पहले तो आपको प्रेयर करनी है ईश्वर से, और फिर प्रेयर के साथ साथ जो भी चीज़ आपने मांगी है अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, उसको आप फील करें। ये फीलिंग, विजुअलाइजेशन और प्रेयर, ये तीनों चीज़ें ठीक ऐसे ही हैं जैसे कि अब उस किसान ने एक आस्था जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, थैंक यू। प्रेयर, फीलिंग और विजुअलाइजेशन, ये तीनों चीज़ें ठीक ऐसे ही हैं जैसे कि अब किसान ने बीज तो अंदर ज़मीन में बो दिया, लेकिन अब उसको हवा भी चाहिए, अब उसको धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ठीक इसी तरीके से अब हमें इन तीनों चीज़ों से जो भी हमने आकर्षित किया है, अपने मन में बोया है, उसको इन तीनों चीज़ों से उसकी परवरिश करनी है। जो हम बनना चाहते हैं उसको फील करना शुरू करना है। सबसे पहले तो प्रेयर कर लिया आपने, और उसका विजुअलाइजेशन करना चाहिए। जिस चीज़ को हम फील करते हैं ना, विजुअलाइजेशन तो उसका अपने आप होता है, हमें करना नहीं पड़ता। कई बार कुछ घटनाएं हमारे जीवन में अचानक घट जाती हैं, लेकिन हम सोचते हैं अच्छा ऐसा हो गया, लेकिन नहीं, आपने इन चीज़ों को कुदरत से मांगा है कभी ना कभी। आपको नहीं पता, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही लगाया है। आप नहीं जानते कब कब क्या क्या देखकर आपने क्या क्या इच्छाएं की कि ये भी मुझे मिल जाए। उस वक्त कुदरत आपको देख रही थी और आपकी बातों को पूरा करने के लिए पूरे जोर लगा रही थी। अब बहुत वीडियोस आपको इस टॉपिक पर मिलेंगी, लेकिन ये पूरा सिद्धांत हमारे बिलीव पर है, हमारी फीलिंग पर है, हमारे विजुअलाइजेशन पर है, उसी पर ये काम करता है। कभी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है, हमने कभी पहले कोई चीज़ फील करके मांगी हो तो वो हमें मिल जाता है। और अगर हम इस चीज़ को ज़बरदस्ती करेंगे कि उस चीज़ का, क्योंकि पूरा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये पूरा विश्वास पर है। अंदर से अगर हमें विश्वास नहीं है, मांग रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, या जितना हम अफर्मेशन कर लें, अगर हमें अंदर से विश्वास नहीं है कि ये चीज़ हमें मिल जाएगी तो वो हमें नहीं मिलेगी। एक सेंटेंस मुझे याद आ रहा है, काफ़ी मुझे वो अट्रैक्ट करता है कि आपको वो नहीं मिलता जिसकी आप योग्यता रखते हैं। ध्यान से सुनना, आपको वो नहीं मिलता जिसकी आप योग्यता रखते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जिसका आप विश्वास रखते हैं कि ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। तो ये पूरा जो आकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बिलीव पर काम करता है, बड़े भरोसे पर काम करता है, श्रद्धा पर काम करता है। मेरी एक YouTube वीडियो है, श्रद्धा के बीज कैसे बोएं। सबसे पहले बिलीव के बीज, श्रद्धा के बीज, छोटे 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 छोटे, उनको कैसे बोएं। देखो, अगर आप पहाड़ को हिलाना चाहते हो तो पहले आपको पत्थरों को हिलाने का अभ्यास करना होगा, ठीक है।
एक पत्थर हिलेगा, थोड़ा सा हिलेगा, फिर आपको यकीन आने लगेगा, फिर आपको यकीन आने लगेगा इस चीज़ का कि सच में ही मैं पहाड़ों को भी हिला सकता हूँ। और धीरे धीरे वही यकीन आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका काम करेगा। अब आप कहेंगे हमने बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया, हमें ये नहीं मिला, हमें बिजनेस नहीं चला, ये फ़ायदा नहीं हुआ, वो फ़ायदा नहीं। क्या होता है कि ये अब यहाँ पे सारी बात बिलीव किया गया, आप अंदर से क्या बिलीव कर रहे हो? आप छोटी छोटी प्लानिंग बनाइए, छोटी छोटी चीज़ों में सक्सेस होइए, जो आप हो सकते हो, बड़ी बड़ी नहीं। उसमें क्या होगा कि आपके मन को एक तरीके से चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके मन को बिलीव होना शुरू होगा। जब आपके मन को बिलीव यकीन होना शुरू होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप लगना शुरू होगा। छोटी छोटी चीज़ें या आप ईश्वर से मांगें या आप उनकी प्लानिंग बना के उनको कार्य करें। कोई भी विचार जब तक बेकार है आइडिया, तब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते। तो उसको अप्लाई करें, जब आपको बहुत छोटी छोटी सफलताएं मिलेंगी तो आप नेचुरली बड़ी की सफलता के लिए आपके मन में विश्वास आएगा और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाएगा। अगर किसी का भी कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अब लास्ट में हम 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ, मेडिटेशन की बहुत छोटी छोटी विधियाँ मैंने आपको बताई थी। एक जितनी देर भी आराम से आप अपने सांस को रोकें। सबसे पहले तो बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और शरीर को थोड़ा लूज छोड़ना है और ये वाली मुद्रा लगानी है, ये वाली। और आज हम जो मेडिटेशन करेंगे हम वही फीलिंग के साथ और विश्वास के साथ ईश्वर से वही मांगेंगे जो हमने चाहा है, उसकी फीलिंग भी करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका, उसका मेडिटेशन क्या, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप लगाओगे कैसे, मैं एक छोटे से मेडिटेशन के थ्रू इसको आपको बताने जा रही हूँ। कि बिल्कुल सीधे बैठें, ये वाली मुद्रा लगाएं और उसके बाद आप वही फील करें जो आप चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो उसको फील करें कि आज की डेट में ये मैं हूँ। अब कुदरत मानेगी कि आप ये बनना चाहते हो। ये नहीं बोलना कि बनूंगा नहीं, आज की डेट में मैं ये हूँ। जो आप सोचोगे वही आपको मिलेगा, वैसे ही आप बन जाओगे और वही आप विजुअलाइज करोगे जो भी आपने मांगा है। और इसको आप थोड़े टुकड़ों में करोगे, धीरे धीरे करके 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद क्या है कि इसको आप धीरे, अगर आपको ज़्यादा सांस नहीं रोकी जाए तो कोई बात नहीं, जितनी देर आपकी सांस रुक रही है इतनी देर रोकिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी, मांगिए अपने खुदा से, अल्लाह से, ईश्वर से, वाहिगुरु से, गॉड से, जो भी आप चाहते हैं। आप उसके बच्चे हो, वो आपको हर चीज़ देना चाहता है, वो आपको हर वैभव देना चाहता है। और फील कीजिए कि सच में वो चीज़ मुझे मिल रही है, मिल चुकी है। सांस को जितनी देर भी आप रोकना चाहें, जितनी देर भी रुक सके इतनी देर रोकें। फिर सांस ले लें गहरी। सांस रोककर विजुअलाइजेशन करना है कि आप क्या चाहते हैं।
उसी फीलिंग में आइए जो आप चाहते हैं, उसी का विजुअलाइजेशन कीजिए और सांस को जितनी देर रोक सके रोकिए। फिर गहरा सांस लीजिए। सांस आपको गहरा नाभि तक लेना है। फिर सांस को रोकिए। अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रब करें, अपने फेस पर रखें और कहें मुझे खुद से प्रेम है। मैं खुद को पसंद करता हूँ। मैं जैसा भी हूँ अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ और अपने आप को लाइक करती हूँ। पहले प्रेम आपको स्वयं को करना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को प्रेम कर पाएंगे। अगर आप खुद को प्रेम करते तो कभी भी नफरत न करते, कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, कभी भी इन गलत चीज़ों को अपने जीवन में नहीं लाते। ये सब निशानी है खुद को प्रेम ना करने की, क्योंकि सारी बीमारियाँ, सारा दुख इन्हीं के साथ हमारे जीवन में आ जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है, ये चीज़ तो आप डेली करें। जब भी प्रेयर करें, दोनों हाथों को ऐसे रब करके अपने फेस पर रखें और प्रेम से अपने आप को देखें। तो अब बहुत बहुत शुक्रिया सक्षम जी, वेरी नाइस प्रोग्राम अटेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, लाइक किया है, रियली सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं दुनिया में अच्छी बातों को फैलाना, प्रोग्रेस करना, खुद भी और औरों की भी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपनी FB पर, अपने दोस्तों को टैग कीजिए। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट मंडे को इसी टाइम 7 बजे। और प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करके बोलो। अमरजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। छोटा सा प्रोग्राम है, ज़्यादा नहीं है, एवरी वीक है। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर तो हम बहुत टाइम लगाते ही हैं, तो क्यों ना हम उसे एक श्रृंखला में लगाएं, कुछ चीज़ों की जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू सो मच ये प्रोग्राम देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को।